नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस की ओर से विधानसभा घेराव का बड़ा कार्यक्रम रखा गया। पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो मनरेगा मजदूरों के मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज बुलंद करेगी। अलग अलग जिलों और इलाकों से कांग्रेस के कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचने लगे। जगह जगह पुलिस बल तैनात की गई और मुख्य सड़कों पर बैरिकेडिंग भी की गई। घेराव से पहले ही पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। कई बड़े कांग्रेस नेताओं को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया। खबर सामने आने लगी कि पार्टी का आरोप है कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाए गए हैं ताकि शहर में किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आज बैरिकेडिंग टूटेगी और कार्यकर्ता विधानसभा तक पहुंचकर अपनी बात रखेंगे। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस स्पेशल स्टोरी में। 300 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं का हाउस अरेस्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा घेराव से पहले ही कई कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये सभी नेता लखनऊ में विधानसभा के घेराव के लिए पहुंचने वाले थे और कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने सुबह ही कई जगहों पर सख्ती बढ़ा दी और नेताओं को उनके घरों में ही रोकने की कोशिश की गई। हालांकि इसके बावजूद कुछ नेता पुलिस को चकमा देकर लखनऊ पहुंचने में कामयाब रहे। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे अपनी टीम के साथ देर रात ही लखनऊ पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मुलाकात की और बनारस से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के लखनऊ पहुंचने की जानकारी भी दी। इस बीच अजय राय ने भी पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को कार्यकर्ताओं को लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है और उन्हें आंदोलन करने से रोका जा रहा है। उनका कहना है कि ये लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश है। इन आरोपों और बयानों के बीच लखनऊ के आंदोलन की शुरुआत हो गई। कांग्रेस ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा होने लगी। पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की तो कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई। मौके पर जमकर धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, विधायक आराधना मिश्रा समेत कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और आगे आने की कोशिश करने लगे, जिससे वहां का माहौल और ज्यादा गर्मा गया और दोनों पक्ष आमने सामने नजर आने लगे और लगातार नारेबाजी के बीच स्थिति और तनावपूर्ण होती चली गई और आसपास की सड़कों पर भीड़ बढ़ती ही चली गई और पुलिस की तैनाती और सख्त होती नजर आने लगी, जिससे पूरे इलाके में हलचल बनी रही। कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। करीब 1 घंटे तक वहां लगातार गहमा गहमी का माहौल बना रहा। कांग्रेस कार्यालय के बाहर 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता जमा हो गए थे और सभी विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के लिए इतनी बड़ी भीड़ को संभालना आसान नहीं था। कार्यकर्ताओं को रोकने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। कई बार हालात ऐसे बने कि धक्का मुक्की तेज हो गई और पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर तैनात पुलिस बार बार कार्यकर्ताओं से शांत रहने और पीछे हटने की अपील करती रही, लेकिन कार्यकर्ता आगे बढ़ने पर अड़े रहे। स्थिति को काबू करने के लिए आरएएफ और पीएसी के जवान को आगे किया गया। 500 से ज्यादा जवानों ने मिलकर धीरे धीरे कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग से हटाना शुरू किया। इसके बाद एक एक कर सभी को बसों में बैठाया जाने लगा। कई कार्यकर्ताओं को बसों में ठूस ठूस कर भरा गया और फिर भी उन्हें इको गार्डन ले जाया गया। इस दौरान मौके पर काफी अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस लगातार भीड़ को कंट्रोल करने में लगी रही। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जब बैरिकेडिंग से नीचे उतरने लगे तो उनका पैर फिसल गया और वो अचानक लड़खड़ा गए।
आसपास मौजूद पुलिस कर्मियों ने तुरंत उन्हें संभाला और गिरने से बचाया। मौके पर मौजूद कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते रहे और पुलिस उन्हें बसों की ओर ले जाती रही, जिससे वहां का माहौल काफी देर तक गर्म बना रहा। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच लगातार हलचल जारी रही और पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की मौजूदगी और ज्यादा बढ़ा दी गई। आने जाने वाले रास्तों पर भी निगरानी तेज कर दी गई और भीड़ को पूरी तरह से हटाने की कोशिश जारी रही। मनरेगा बचाओ आंदोलन के पीछे क्या राज? अब आपको बताते हैं कि आखिर ये आंदोलन हुआ क्यों और इतना बड़ा रूप इसने कैसे ले लिया। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को ही ऐलान कर दिया था कि पार्टी मनरेगा मजदूरों के मुद्दे, शंकराचार्य से जुड़े विवाद और माता अहिल्याबाई होलकर से जुड़े मामलों को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी। उनका कहना है कि विधानसभा का ये घेराव मनरेगा मजदूरों को उनका भुगतान ना मिलने के मुद्दे पर है। ये मनरेगा के मूल उद्देश्यों को नष्ट किए जाने के खिलाफ है, जिसे महात्मा गांधी के नाम पर लागू किया गया था और जो पहले गरीब लोगों को काम उपलब्ध कराता था। गरीबों को ये भरोसा था कि उन्हें 100 दिनों का रोजगार मिलेगा और वो अपने परिवार और घर का भरण पोषण कर सके। उस समय विधानसभा में बजट सत्र चल रहा था। ऐसे में सरकार और प्रशासन पहले से ही अलर्ट हो गए। जैसे ही घेराव का ऐलान की खबर आई, लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई और आने जाने वाले रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई। सुबह से ही ट्रकों में भरकर पीएससी और आरएएफ के जवान कांग्रेस कार्यालय और आसपास के इलाकों में पहुंचने लगे। पुलिस को अंदेशा था कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच सकते हैं, इसलिए पहले से ही सख्ती शुरू कर दी गई। बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया समेत देश भर के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, जो लखनऊ के लिए निकलने की तैयारी में थे। करीब 1 साल पहले भी इसी तरह विधानसभा घेराव के दौरान एक दर्दनाक घटना सामने आई थी। उस समय कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे भी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान हालात अचानक बिगड़ गए थे और पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी। इस बीच प्रभात पांडे की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज किया और इसी में प्रभात पांडे को चोट लग गई। बताया गया था कि वो मौके पर ही बेहोश हो गए थे और उनके साथ मौजूद कार्यकर्ता घबरा गए थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उस समय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। बेहोशी की हालत में उन्हें डॉक्टरों के पास ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिली थी और पार्टी ने इसे लेकर जोरदार विरोध भी किया था। सवाल तो वही का वही है। जब अजय राय ऐसी धमकी देते हैं कि बैरिकेडिंग टूटेगी, पुलिस वालों पर ही कार्यकर्ता हावी हो जाएंगे, तो ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक कैसे हो सकता है? जनता को भ्रमित करने का नया तरीका। आज के समय में गांवों के समग्र विकास और गरीबों को स्थायी आमदनी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से शुरू की गई वीबीजी रामजी जैसी योजनाएं एक पॉजिटिव और फ्यूचरिस्टिक कदम मानी जा रही है, क्योंकि ये केवल अस्थायी मजदूरों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार के नए मौके, स्किल डेवलपमेंट और आत्मनिर्भरता पर जोर देती है। जहां एक और देश को आगे बढ़ाने और गरीबों को लंबे समय तक मजबूत बनाने के लिए नई योजनाओं पर काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार मनरेगा के भुगतान को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार गरीब की विरोधी है, जबकि सच्चाई ये है कि किसी भी बड़ी योजना में तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर देरी जैसी समस्याएं कभी कभी आती हैं, जिन्हें सुधारने की प्रक्रिया भी चलती रहती है। कांग्रेस ये कहकर लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित कर रही है कि मनरेगा खत्म किया जा रहा है
या मजदूरों को महीने से पैसे नहीं मिल रहे, जबकि सरकार का फोकस केवल अस्थायी मजदूरी देने के बजाय ग्रामीण इकोनॉमी को मजबूत करना और स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करना है। महात्मा गांधी के नाम पर बनी योजनाओं का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ पुरानी व्यवस्था पर निर्भर रहना सही नहीं है। जरूरत है ऐसी योजनाओं की जो गरीबों को लंबे समय से सशक्त बनाए। इसीलिए वीबीजी राम जी जैसे पहले गांवों में विकास, आत्मनिर्भरता और बेहतर जीवन स्तर की दिशा में बड़ा कदम, जबकि बार बार नेगेटिव बयान देकर लोगों को डराने या भ्रमित करने से समाज को कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि विकास की गति ही धीमी होती है। वहीं दूसरी तरफ आंदोलन में विधायक आराधना मिश्रा को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पर चढ़ा दिया था और कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। महिला पुलिसकर्मियों ने बड़ी ही मशक्कत के बाद उन्हें बैरिकेडिंग से उतारा था और बस में बिठाया था। सवाल साफ है कि पहले बैरिकेडिंग तोड़ने की धमकी दी गई थी और फिर तोड़ी भी गई। ऐसे में इसे शांति से होने वाला आंदोलन नहीं कहा जा सकता। और अगर आपको याद हो तो ये वही अजय राय हैं जिन्होंने केजीएमयू के अवैध मज़ारों पर चादर चढ़ाई थी जब उनके अवैध होने के कारण उन्हें तोड़ने का आदेश आया था। अब जो पार्टी और जो नेता अवैध निर्माणों को बचाने के लिए चुनावी पूजा पाठ या इबादत करने वाले बन जाए, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आपकी क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए और जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।